ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 30 नवंबर की। तो आज बाबा कह रहे हैं ड्रामा को बुद्धि में रखकर चलना है। बना बनाया ड्रामा, तो ड्रामा को बुद्धि में रखकर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? मीठे बन जाएंगे। तो मीठा बनना है और किसी भी बात का बाबा ने आज भी कहा कि अहंकार नहीं दिखाना है। एक बाबा के प्यार में, एक बाबा के लौ में लीन रहना है और बाबा तक सबको, उस मंजिल तक सबको पहुंचाना है। हर एक आत्मा को बाबा का परिचय देना है, हर एक को वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, वही हमारा बेहद का बाबा है। तो कभी भी उन पे संशय नहीं लाना है ना, क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यन्ति। कभी भी अपने अंदर छल कपट नहीं रखना है। सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। सच्चा सच्चा क्या देना है? उसको चार्ट लिखना है, समाचार देना है। आज की मुरली का सार, मीठे प्यारे बाबा कहते मीठे बच्चे सन सोच फादर। बच्चों को ही बाप को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है। सन सोच फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो। मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। आज की मुरली का प्रश्न, दो प्रश्न। पहला प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? करते हैं नहीं, करते ही हैं। किन बच्चों की? जो बच्चे सच्चे हैं। हाँ, सच्चे हैं। और जो अंदर जिनके अंदर झूठ है, उनकी बाप मतलब नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती, अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। क्लियर किया बाबा ने। पढ़ाई मिस करना, संशय आना, पढ़ाई मिस करना, संशय आना, संशय में आना, अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न है, अंगूरी मार देना माना छोई हुई बन जाते थे, वार करती है। किन बच्चों के लिए, दूसरा प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? बाबा कहते हैं जो माया की खूबसूरती तरफ आकर्षित होते हैं, उनको माया चुंबक अपनी तरफ खींचती है। और जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं वो आकर्षित नहीं होते। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना? माया की खूबसूरती माना देह है, वैभव, वस्तु, जो भी चीजें हैं आकर्षण की, है ना, प्रकृति की, उनके लिए माया चुंबक है।
श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। इस साकार वतन में परम धाम से जब उतरती हैं तभी क्या हो जाती, बिछड़ जाती। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम यह नहीं जानते थे, पहले कुछ भी पता नहीं था। शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा तो निराकार है, तो जरूर कोई तन द्वारा ही समझाएंगे ना। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते, ऊपर से कोई आकाशवाणी होती है क्या? शक्ति व प्रेरणा की कोई बात नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, जैसे बातचीत करती हो, वैसे बाबा कहते मैं भी इस शरीर द्वारा ब्रह्मा के तन में आकर डायरेक्शन देता हूं। फिर उस पर जो जितना चलते हैं उतना अपना कल्याण करते हैं। श्रीमत पर जो जितना चलेगा उतना वो अपना कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, ये तो अपने लिए कल्याण और अकल्याण करते हैं। बाबा की इसमें दूसरे का नुकसान नहीं है। इसमें शिव बाबा का कुछ जाता है क्या? ब्रह्मा का कुछ जाता है क्या? नहीं। किसका नुकसान है? खुद का। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, और फेल होंगे तो उस नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। यह वे समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना। बाबा रोज कहते फादर सोच संत, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह है रूहानी फादर। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे और नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं, है ना। पतित बन जाते हैं, विकारों में चले जाते पाप। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। द्वापर काल से जब आत्माएं पतित बने तो देवताओं के मंदिर में जाकर उनके आगे माथा टेका, क्योंकि देवताएं क्या है? परम पवित्र है ना, पवित्र। तो उनके आगे माथा टेका। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं सब पुण्य आत्मा है, वही पूर्व जन्म में पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बन जाते। ये राज तो हमने अभी जाना है, बाकी तो दुनिया में किसी को पता है ही नहीं। वह तो समझते हैं कि देवताएं सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा समझाते हैं पुनः जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को भुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती, न याद करते हैं न भुलाते। तो यह तुम बच्चों को
समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे ना, बाबा तो एक स्थान पे रहेंगे। बच्चों को सागर अपने स्थान पे, और बच्चों को क्या करना है, नदियां जाकर के सुनाएंगी। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। बकवास करना माना उल्टी सीधी बातें करना, बहस करना। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता ही नहीं, यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। निराकार फादर को याद करना है। यह कारपोरियल फादर हो जाता है, ब्रह्मा साकारी पिता है। हमको साकारी पिता को नहीं, किसे याद करना, निराकार को, है ना। भले इनके थ्रू भी याद करते तो भी किसे याद करते। आत्माओं का फादर तो दूसरा होता नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं कि निराकार फादर को, शिव बाबा को याद करो। कहीं ब्रह्मा ने बोला कि मुझे याद करो, नहीं। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते। कौन से जंगल, आज ये जो बेहद का जंगल कांटों का बना है ना, उस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, भटक जाते। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाबा समझाते हैं तुमको जंगल की तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वहां फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे, है ना। अगर रास्ता भटक गए, छोड़कर फिर चले गए तो क्या होगा, देरी से आएंगे। शुरू में आएंगे निकल भी बाबा इस पे समझा रहे हैं। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, त्रेता 25% क्या हुआ, कम हो गया। तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, 1250 साल पुराना हो गया ना। नापास वहां चले जाते, जो फेल हो जाते त्रेता में चले जाते, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता, फेल हो जाते। त्रेता में आना मना फेलवर, माया पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं करते। उस पढ़ाई में, लौकिक दुनिया की पढ़ाई में तो दोबारा भी पढ़ते हैं ना। फेल हो गए तो चांस मिल जाता है, इसमें दोबारा वर्ष पढ़ने की बात नहीं। और एक बात और है, और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया। फिक्स, अभी जो होगा वो कल्प वही होगा। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। सारी बात किस पे है, तकदीर पे है। अक भी तो फूल होता है ना,
यह कांटे तो चुभते हैं। कौन से कांटों की बात कर रहे हैं? विकार। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। कितना कदर होना चाहिए। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता। रोज रोज मुरली में बाबा पुरुषार्थ की बात करते कि कैसे मेरे बच्चों की उन्नति हो जाए, कैसे ऊपर चढ़ जाए, कैसे मेरे समान बने। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है। महारथी की बात करते हैं ना बाबा, हाथ गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता। अब चल नहीं सकेंगे तो यहाँ की उल्टी बात करेंगे ना बाहर जाके। जो एक राजधानी को छोड़कर दूसरे में चला जाता है उसको ट्रेटर कहा जाता। और कोई दुश्मन राजा से मिल जाए या इस एक राज्य को छोड़कर तो क्या होगा? आलोचक, बदनाम करने वाला। तो बाबा कहते राम के पास आकर फिर रावण के पास भी चला गया तो क्या कहेंगे? ट्रेटर। बाबा वे कहते मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। फिर तो उनकी चलन भी ऐसे हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक। बाबा चुंबक जो है ना, जो जंक नहीं लगा है उस आत्मा को खींचती, पवित्र आत्मा को। और माया किसको खींचती है? जो जंक लगाएगा। सही है ना? माया चुंबक उसको खींचेगी। इस समय चुंबक का रूप धर ली है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। हर प्रकार देखना, खाना, पीना, सुनना, पहनना, ओढ़ना। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़े थे, सिनेमा आदि जो था ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नुदी हुई है। 100 वर्ष में जैसे कि लोगों के लिए क्या बन गई दुनिया? स्वर्ग, बहिष्ठ बन गया। इसलिए उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। अल्पकार क्षण भंगुर मायावी आकर्षण को ही क्या समझते हैं? स्वर्ग। 100 वर्ष में जैसे बहिष्ठ बन गया है अपोजिशन के लिए, जैसे उसके विरोध में खड़ा है, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाता है, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। ठीक है? जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। उस समय उनका ऊंचा समय होता है ना। जब गिरते हैं उस समय परम धाम से आ रहे हैं, है ना, उस समय थोड़ा उनका चलता है, पावर होती है। हाँ। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं और फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि हमको बाबा पढ़ाते, भगवान हमें पढ़ाते हैं। सोच लो, आ रहे हैं रिवाजी जैसे सब आ रहे हैं ना, जैसे मंदिर में जाते हैं ना सब, ऐसे कई ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं लेकिन अंदर से क्या है? विश्वास नहीं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे जिनकी बाबा महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। साकार के समय से होता आया है, जबकि उस समय इतने आकर्षण नहीं थे। और आज की दुनिया में तो कुश्ती होती है। जैसे माया और भगवान के बच्चों की क्या हो रही है? कुश्ती हो रही है। माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती, पटक देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। अच्छे अच्छे महारथी ध्वस्त होते जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चों को माया क्या कर लेगी? हरा देगी। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं
एक बार भी ज्ञान सुना है ना, तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान दाता अविनाशी, ये ज्ञान अविनाशी, इसलिए वो स्वर्ग में आएगा जरूर, परंतु पद पा नहीं सकेंगे। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, है ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते रहते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं। दुनिया में कई बार नुकसान हो जाता, एकदम बैठ से कंपनी घाटे में चली जाती है, कोई व्यक्ति धनवान से करोड़पति से रोडपति बन जाता है, कोई लाखों का धनवान बनते, कोई घाटा हो जाता और कोई लाखों का धनवान बनते हैं। सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़ी ही इतना धन रहेगा। ये अगर धनवान भी है तो बाबा कहते ना दान आदि देते हैं अल्पकाल के लिए, तो चलो एक जन्म का बन गया, तो दूसरे जन्म में कोई गारंटी है नहीं। कर्म भोग भी बहुत है ना, लेकिन वहां स्वर्ग में 21 जन्मों की बादशाही मिलती, और कर्म भोग की बात वहां होती ही नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? बाबा को याद करते हैं, सर्विस करते, जमा करते, जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। पूरा पुरुषार्थ माना पूरे श्रीमत पे अगर चलते हैं अगर, तो श्रीमत में तो पूरा पुरुषार्थ माना चारों विषय पर अटेंशन देना, चारों विषय पे अच्छे मार्क्स प्राप्त करना ना, ज्ञान योग सेवा धारणा। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, अब ड्रामा का चक्र का ज्ञान मिल गया, अरे फिर हम नीचे गिरेंगे। तो बाबा कहते नहीं, क्या याद रखना है, हमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलने वाला है। यह सबसे जास्ती गिरे हैं, फिर अब चढ़ना ही है। देवता कुल की आत्माएं सबसे नीचे गिरे, ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ होता रहता। कल्प पहले अनुसार ड्रामा अनुसार क्या हो रहा है, पुरुषार्थ होता रहता। बाबा समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी क्या कह देते, सर्वव्यापी कह देते। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती। झूठ कपट छोड़ते नहीं है। तब बाप कहते हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच बताते नहीं है। बाबा की कहने पर भी तो वह फिर विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं। जैसे किसको मार मिलती है ना, जब थाने में जब पिटाई होती, किसी को मार मिलती है तो क्या करते हैं, ऐसे माफी मांगते हैं। ऐसी धर्मराज की सजा जब मिलती है ना गर्भ जेल में, तो बहुत माफी मांगते हैं। सजा मिलने पर ऐसे करते हैं। आप तुम बच्चे समझते हो, है ना, बोलते ना, हम सभी ने सुना है कि अंदर गर्भ में जब आत्मा होती है ना, भगवान से बहुत प्रार्थना करती है, प्रभु हम बाहर निकालो। अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे। साक्षात्कार होता और बाहर आने से भूल जाते।
बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बने हैं। बाप कितना मुलायम, बच्चे मिसल होकर चलते, नम्र उसको कहते हैं। क्योंकि ड्रामा पे चलते रहते हैं, कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं चलो आगे ऐसा फिर नहीं करना, ना हो। यह तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी और ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है। यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए ना। ठीक है, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। माना ये बाबा कह रहे यह भी बाप तो है ना, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं। आखिर शिव हमारा पिता है तो ब्रह्मा भी तो साकारी पिता है ना सृष्टि का। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। नहीं तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लेन अनुसार बाप भी है तो दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम, अच्छे अच्छे बच्चे, महावीर पहलवान माना अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चों से भी उल्टा काम करा देती। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूं। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई ना, अगर ब्रह्मा जो मैं निमित्त बनाया हूं, अगर ये कुछ भी इनके डायरेक्शन देते हैं, कुछ अगर ऐसी मत मिल भी गई ना तो भी मैं ठीक करने बैठा हूं ना। आप तो करो, श्रीमत कहती आप करो। हमने रथ लिया है ना, तब तो इसने गाली खाई है। इसके पहले तो कहते हैं ना 60 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मा बाबा की और किसी ने उंगली तक नहीं उठाया, लेकिन शिव बाबा का बना तो गाली खानी पड़ी। तो इनकी भी तो संभाल करनी पड़ी ना। बाबा कहते मुझे कितनी संभाल करनी पड़ी, कितनी जवाबदारी है। तो इतना उनका रिस्पेक्ट करते कि ब्रह्मा जो कह रहे इनकी बात मानो, इनका भी रिस्पेक्ट करो, है ना। और ब्रह्मा ने तो कभी कोई उल्टा मत दे नहीं सकता। फिर भी बाबा लोगों के हिसाब से कह रहे हैं अगर आपको लगता है ठीक है चलो ऐसा भी कुछ बोल दिया ना तो भी ठीक करने के लिए मैं बैठा हूं। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जो जितनी सच्चाई पर चलते हैं उतनी उनकी रक्षा होती है। सच्चाई पर माना श्रीमत पर, झूठे की रक्षा नहीं होगी, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती, बेहोश करती और खत्म। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा वैसा भविष्य में पाएगा। आपको क्या करना उससे, आप अपना देखो। पर चिंतन की श्रीमत थोड़ी है, दूसरों को देखने की श्रीमत थोड़ी है। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है ना। माया ऐसे अंगुरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ उल्टा किया, युद्ध था कि खुशी नहीं बाबा, पता नहीं उमंग नहीं है, और कई बातें बाबा से कहते हैं। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं ना, कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। होता लड़ाई होती ना, फिर दूसरे दिन लड़ाई फिर होती। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, अंत तक आएगी माया। नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, स्थायी जो है ना कायम
जो पोजीशन में कब होंगे? अंत में। भगवान। अभी किसी पर कोई फिक्स नहीं है। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है ना, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा कहते जब तक बाबा को सच नहीं बताया है तब तक आगे चल ना सके। अंदर में खटकता रहता है। दिल खाएगा ना, नहीं बताएंगे तो दिल तो खाएगा। फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी भी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं, यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। अगर दो है, दोनों ने गलती की है तो लगता है ये बताए तो हम भी बता दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है उनके तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। सर्जन को बताएंगे तो क्या होगा? समाधान मिलेगा। इलाज बताएंगे ना। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार, काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते, शिव बाबा के सिवाय और कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो एक बाबा के सिवाय और किसकी भी याद नहीं आएगी। पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, ऐसे उनकी कुबुद्धि कभी नहीं होती, उनकी बुद्धि कभी पर पुरुष की ओर संकल्प में भी नहीं आएगा। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो शिव साजन के सिवाय और कहीं किसी को याद नहीं करते, कहीं कोई आकर्षण नहीं। पिताव्रता भी होते। अच्छा, बाप दादा की ओर से याद प्यार हम लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदमा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। ठीक है, संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा चार्ट रखना है। इतना हमने याद किया, हाँ, क्या हुआ है ना, अपना हिसाब किताब। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है, माना राम का बनकर रावण का नहीं बनना है। सेकेंड पॉइंट, ड्रामा को बुद्धि में रख। बाप समान, बहुत बहुत मीठा मुलायम, माना नम्र। मीठा मुलायम माना नम्र बनकर रहना है। कब, किसको याद रख के? ड्रामा। क्या, क्यों, कैसे, क्या हो जाता, बंद हो जाता क्वेश्चन मार्क। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है।
अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। सतगुरु का वरदान। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। ठीक है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं।